नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय बाबा खाटू श्याम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। मकर राशि वालों, बेटा मुबारक हो, एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाली है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 2 दिनों के समय अवधि में एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आगमन होने वाला है। इसलिए अगले 2 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 2 दिनों के समय अवधि में कलयुग का सबसे बड़ी अद्भुत घटना होने वाली है। जी हाँ, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों के समय अवधि में यह अद्भुत घटना जब आप अपनी आंखों से देखोगे तो आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे, क्योंकि स्वयं यह दिव्य शक्ति आपके घर में प्रकट करने वाले दोस्तों आने वाले अगले 2 दिनों के समय अवधि में यह दिव्य शक्ति आपकी जीवन में ही जो चमत्कार करने वाले हैं और जो चमत्कारिक चीज देने वाले हैं, आप उसे भूला नहीं पाओगे। जी हाँ, और जब आप उसके बारे में जानेंगे तो दोस्तों, आप एकदम से भगवान को धन्यवाद खाओगे, भगवान का शुक्रिया अदा करोगे। दोस्तों, इतना बड़ा चमत्कार देखकर आप तुरंत कहोगी, हे भगवान, हे प्रभु, हे परमपिता, आपने तो एकदम से हमारी जिंदगी ही बदल दी। आपने यह हमें क्या दे दिया। हमने तो इसके बारे में कभी सपने में भी कल्पना नहीं किया था कि अचानक से इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सब किस्मत का ही खेल है। आखिर आपने अपने जीवन में ऐसी कौन से कर्म किए थे, कौन से पुण्य किए थे जो कि आपके साथ इतने बड़े चमत्कार हो रहे हैं। दोस्तों, यह सब देखकर आप एकदम से खाने लगोगे कि यह चीज जो हम देख रहे हैं यह कहीं सपना तो नहीं है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सब कोई सपना नहीं है, यह सब बिल्कुल हकीकत है। सच में एक देवी आपके घर में प्रवेश करेंगे अगले 2 दिनों के समय अवधि में, और आपको वह सब मिलेगा जो चीज आप भगवान से मांग रहे थे। भगवान के दरबार में जाकर भगवान के सामने गुहार लगा रहे थे। भगवान ने उसे सुन लिया और स्वीकार भी कर लिया। अब आप देखते जाओ कि आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार होता है और आपसे जलने वाले दुश्मन किस तरह से जल जल कर खाक होने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे 100 साल बाद ऐसा चमत्कार हो रहा है, चमत्कारिक परिवर्तन हो रहा है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, यह झूठ चमत्कार हो रहा है। यह चमत्कार कलयुग में पहली बार हो रहा है। यह चमत्कार पूरे 100 साल पहले हुआ था और वही चमत्कार अब आपके जीवन में पुनः होने वाला है। इसीलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज की हर वीडियो बिल्कुल शांत जगह और अकेले में देखना। दोस्तों, यह राज की बात बिल्कुल भी किसी को कानों कान धक तक नहीं होने देना, क्योंकि पूरे 100 साल बाद ऐसी घटना घटित होने वाली है, वह भी अगले 2 दिनों के समय अवधि में। यह अगले 2 दिनों का समय कोई ऐसा वैसा समय नहीं है। इस समय को आप बिल्कुल भी हल्के में और मजाक में लेने की भूल मत करना। मैं फुल गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि आज की यह वीडियो जो कोई मजाक समझने की गलती करेगा, गलती से भी नजरअंदाज करेगा, वह आगे चलकर बहुत पछताएगी, क्योंकि एक देवी मां यानी कि एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का चमत्कार होने वाला है। क्योंकि माता रानी का आगमन हो चुका है और बहुत ही जल्द आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं। अब आपके दुश्मनों की बोलती बंद हो जाएगी और उनके बिछाए गए सभी जाल बेकार होने वाले हैं। दुश्मनों का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं आने वाला है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह दिव्य शक्ति जैसे ही आपके घर में ही प्रवेश करेंगे, देखिएगा आपके जीवन से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आपके आसपास के सभी चीज बदलने लगेंगे। आपका जीवन भी पूरी तरह से बदल जाएगा और आपके जीवन में हर रोज कुछ न कुछ चमत्कार होते रहेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, जब किस्मत का और ऊपर वाले का निराला खेल शुरू होता है तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, और ऐसा ही अब आपके जीवन में और आपकी किस्मत में होने वाला है। दोस्तों, आप दिन रात, दिन हो चाहे रात हो, दुख हो चाहे सुख हो, सुबह हो शाम हो, हर हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा किए हैं। भगवान की विश्वास को कभी आप डगमगाने नहीं दिए हैं। आप अपने विश्वास पर, आप अपने सत्य के मार्ग पर डट कर खड़े रहे हैं, ना ही आप कभी पीछे हटे हैं। और आप अपनी परेशानी को दिन ब दिन झेलते गए। आप हमेशा दुख दर्द का सामना करते रहे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उन सभी चीजों का फल देने के लिए साक्षात भगवान आपके घर पर आ रहे हैं।
इसीलिए हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अब आपके बिना मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि मेहनत करते करते आप थक चुके हैं। मेहनत का नतीजा आप देख लिए हैं, लेकिन भगवान अब आपके ऊपर मेहरबान हो गए हैं। एक दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ गए हैं। अब आप देखते जाओ अपनी किस्मत का कमाल। आपकी किस्मत आपको क्या क्या देते हैं, किस प्रकार से आपको अपनी मेहनत का फल मिलता है और किस प्रकार से भगवान का साथ मिलता है कि आप खुद अपनी ही आंखों से देखोगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़े भयंकर बदलाव होने वाले हैं। जी हां, पूरे गली मोहल्ले में आपके नाम के चर्चे होने वाले हैं और आपके नाम के डंके बजने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हैं, ऐसी ऐसी दिव्य शक्ति का दिया हुआ वरदान है जो कि मेरे प्यारे मित्रों जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए इन सभी जानकारी को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभदायक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि वीडियो को अंत तक देखना ही है, लेकिन उससे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा 3 बार लगाइएगा। दोस्तों, जीवन आपका फूलों से भी खूबसूरत हो जाएगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। माता कालिका जी से हम दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, दिन रात गुहार लगाते हैं कि है माता रानी, जो भी इस वीडियो को देख रहे उनके व उनके पूरे परिवार के ऊपर आप हमेशा मेहरबान रहना, हमेशा अपना कृपा दृष्टि उनके ऊपर बरसाए रखना। उनके जीवन में कोई संकट आने ना पाए और ना ही कोई मुसीबत उनके जीवन में आए। आप हर हमेशा उनकी रक्षा करना, सभी मुसीबत से बचाए रखना। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक करके सारी बातें हम आपको बताएंगे और यह जानकारियां आपके जीवन से जुड़ी हैं, बहुत ही खास है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को क्यों बदलना चाहती है, साक्षात यह माता दिव्य शक्ति आपके घर में क्यों प्रकट करना चाहती है? आखिर आप अपने जीवन में ऐसी कौन से कम किए हैं जो कि यहां दिव्य शक्ति आपके ऊपर मेहरबान है, आपके ऊपर इतना प्रसन्न है? इन सभी राज के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगले 2 दिनों के भीतर यह दिव्य शक्ति आपको क्या देने वाली है, यह भी हम आपको बताएंगे। उनके संकेत के बारे में भी बताएंगे, उपाय भी देंगे, खुशखबरी भी सुनेंगे। दोस्तों, तो है ना कमाल की जानकारी? इसीलिए हमने कहा है कि आपके साथ साथ घूम रहे हैं एक बहुत बड़ी शक्ति। जी हां, आखिरकार ये बड़ी शक्ति कौन है और आपके साथ साथ छाया बनकर क्यों घूम रहे हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको। आज की वीडियो में कोई महामूर्ख ही होगा जो वीडियो को नहीं देखेगा, जानबूझकर नजरअंदाज करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो सबसे अलग, सबसे खास और सबसे हटकर होने वाला है। जी हां, एक बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपको अभी तक इस बात का पता तक नहीं है। आने वाले अगले 1 सप्ताह यानी कि अगले 2 दिनों के अंदर एक अजीब सी घटना आपके घर में होगा। जी हां, एक बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में दिखाई देंगे। धन्य हो, अब आपके तो भाग्य ही खुल गए, आपकी तो किस्मत ही चमक गई, क्योंकि विधाता आपके साथ घूम रहे हैं। अब आपको हर एक परिस्थिति में विधाता का साथ मिलने वाला है। अब आपको सभी परिस्थितियों में साथ मिलेगा, क्योंकि यह बड़े देवता कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी आपके घर पर पधार चुके हैं। जी हां, अरे दुश्मन, अब तेरा सर्वनाश होगा और आपके शत्रु, आपके दुश्मन जो माया जाल बिछाया था, उस माया जाल में खुद वही लोग फंसने वाले हैं। जी हां, क्योंकि समय की पहिया कुछ इस प्रकार घूम चुका है, आपके दुश्मनों का कोई भी चाल काम नहीं आएगा। दुश्मन अब बिन पानी के मछली की तरह तड़पेंगे, बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे आपके दुश्मन। जी हां, क्योंकि कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपकी छाया बनकर। लेकिन भगवान महादेव जी ने आपको कभी एहसास नहीं होने दिया कि भगवान आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, बहुत बड़ी राज आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान इस समय आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। पैसे तो बहुत बार आपकी परीक्षा ले चुके हैं और आप उसे परीक्षा में पास हो गए हैं,
लेकिन अब जो परीक्षा, जो इम्तिहान होने वाला है, यह इम्तिहान बहुत कठिन होगा। एक प्रकार से यूं समझ लो, आपकी जिंदगी की पहली और आखिरी इम्तिहान होगा। इसलिए इम्तिहान से पहले ही हम आपको सतर्क, सावधान कर रहे हैं, ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। जी हां, इस परीक्षा में आपको एक बार, सिर्फ एक बार किसी भी तरह से पास होना है। उसके बाद समझ लो, आपकी जिंदगी बदल गई, आपकी जिंदगी सेटलमेंट हो गई। किस तरह से भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, कब भगवान परीक्षा लेंगे, उस परीक्षा में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे उसके लिए तैयार रहना है, यह सभी सवाल आपके मन में इस समय चल रहा होगा। लेकिन घबराइए मत, यह सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। आगे की बात जानने और सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिख दें 3 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, जो भी प्रेम से लिखेगा, कालों के काल, जय श्री महाकाल, उनके जीवन में ना रहेगा कोई दुख और ना कोई जंजाल। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आपको सबसे पहले परीक्षा के बारे में बताएंगे कि किस तरह से परमात्मा आपकी परीक्षा लेंगे। बातों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक एक बात बहुत ही कीमती है, बहुत ही खास है। भगवान सबकी परीक्षा नहीं लेते हैं, जिनको कुछ देते हैं उन्हीं का भगवान परीक्षा लेते हैं। क्योंकि भगवान कुछ भी देने से पहले उसे इंसान के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से जान लेता है, इसीलिए भगवान उसे इंसान की परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा में अगर पास हो गए तो अगले 2 जन्मों में जितना नहीं काम पाओगे, उससे कई गुना ज्यादा भगवान एक झटके में दे देते हैं। जी हाँ, इसीलिए हम बार बार कहते हैं, इस कलयुग में इंसानों से दिल लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दिल लगाना ही है तो भगवान से दिल लगाओ। जीवन में कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, ये तो फिक्स है। जी हाँ, और खास बात यह है, आपका कर्म प्रधान बहुत ही अच्छा है, इसीलिए बार बार कोई ना कोई देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हो ही जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, और भगवान यह फल आपको कब का ही दे देता, लेकिन भगवान ने एक बार आपकी परीक्षा लेना काबिल समझा। जी हाँ, अगर आप एक बार भगवान के संकेतों को समझ लेते हैं तो आपका भाग्य बदल जाएगा, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपके घर भगवान आना यह कोई मामूली और छोटी मोटी बात नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान और भी किसी के घर जा सकते थे, परंतु सभी के घर को छोड़कर केवल आपके ही घर क्यों आ रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है, बल्कि बार बार लगातार बीच बीच में भगवान आपके घर आते ही रहते हैं। जी हां, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बड़े देवता जब भी आपके घर आते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव आपके घर जरूर होते हैं, लेकिन इस बार तो हद ही पर हो गया। जी हां, क्योंकि भगवान सिर्फ आपके घर में ही नहीं, आपके साथ साथ छाया बनकर घूम रहे हैं। इसलिए आप इस समय जहां कहीं भी जाते हैं, आप लाभ की स्थिति में रहते हैं। हर जगह आपको मान सम्मान मिलता दिखाई दे रहा है, और यह सब इन्हीं बड़े देवता के कारण हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि इस समय अपने जीवन में ही कोई गलत नेगेटिव विचार आने नहीं देना, वरना इसका सकारात्मक असर के जगह उल्टा नकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ने लगेगा। जी हां, आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में आए मेहमान हो या कोई साधु संत, चाहे जो भी हो, किसी को नाराज करके मत भेजना। आपके दर पर जो भी कोई आता है उन सभी को खुश करके ही भेजना। अगर आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो आप उन्हें अच्छे से बात करके पानी पिलाकर ही भेज देना, लेकिन अपने जुबान पर कड़वी बोली मत आने देना। जी हां, और यही आपका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि इस समय आपके दर पर खुद भगवान चलकर आएंगे, अपनी वेशभूषा बदलकर। जी हां, और यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगले 2 दिनों तक आपको ध्यान रखना है कि रात में सोने से पहले कुत्ते और गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे आपकी गरीबी और घर की दरिद्रता दूर होती है, क्योंकि कुत्ते को रोटी खिलाने से न्याय के देवता, कर्म फलदाता भगवान शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं, और गाय को रोटी खिलाने से धन की मालकिन, धन की देवी मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। भगवान शनिदेव जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, और माता रानी लक्ष्मी जी को धन धान्य में वृद्धि करने वाली यही कारण है, जो कि कुत्ते और गाय को घर की बनी पहली रोटी खिलाने से घर में बरकत होती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। ग्रह स्थिति सकारात्मक है।
इसलिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेष ध्यान दें। किसी लक्ष्य में भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बनी रहेगी और परीक्षा की तैयारी में भी मन लगेगा। अपने गुस्से और कड़वे बोल पर अंकुश रखें, अन्यथा किसी मित्र के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। स्वभाव में लचीलापन रखना आवश्यक है। बेहतर होगा कि पुराने गिले शिकवे को वर्तमान पर हावी न होने दें। प्रतिस्पर्धा की वजह से कुछ दिक्कतें आएंगी जिन्हें आप बहुत समझदारी से सुलझा लेंगे। इस समय किसी भी तरह की व्यवसाय संबंधी उधारी न करें। नौकरी पेशा लोग अपनी मेहनत और योग्यता से अपने लक्ष्य को तय समय पर हासिल कर लेंगे। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकियां आएंगी। घर की देखरेख और सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी में परिवार के साथ विचार विमर्श होगा। कहीं से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। किसी नजदीकी संबंधी की समस्या को हल करने में आपकी विशेष भूमिका रह सकती है। समझ और सतर्कता से अपने कार्यों की गति बढ़ाएं। किसी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद में न उलझें। इससे समय और ऊर्जा नष्ट होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। समय अनुसार अपने स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन लाना जरूरी है। अपने व्यावसायिक कार्यों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। इससे आपके कार्य और नाम को एक पहचान मिलेगी। किसी अधिकारी से मन मुताबिक सहायता भी मिलेगी। पैसा आने के साथ साथ जाने का रास्ता भी तैयार रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक सदस्यों के साथ धार्मिक कार्य होगा। प्रेम संबंधों में मर्यादित रहने से आपसी प्रेम बढ़ेगा। आज किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। परिवार में सुख शांति आपके लिए प्राथमिकता पर रहेगी। कामकाज और परिवार में तालमेल बना रहेगा। बच्चे और युवा अपने लक्ष्य के लिए एकाग्रचित्त रहेंगे। आय की स्थिति में ज्यादा सुधार आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन गतिविधियां चलती रहेंगी। भावनाओं में आकर जल्दबाजी में कोई वादा न करें, वरना इसकी वजह से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस समय कामकाज में नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। आप अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर कोई उपलब्धि हासिल करने में समर्थ रहेंगे। सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर तनाव बना रहेगा। व्यवस्था को अनुशासित और शांतिपूर्ण बनाए रखें। आप काफी हद तक इन कार्यों में कामयाब रहेंगे। कोई निर्णय लेते समय उससे संबंधित पहलुओं पर सोच विचार करने से सफलता मिलेगी। कुछ समय मनन और चिंतन में जरूर लगाएं, क्योंकि एकाग्रता में कमी होने से आप अपने कार्यों को उचित रूप देने में दिक्कत होगी। अपने अहम और अति आत्मविश्वास जैसी कमियों में सुधार करें। कारोबारी व्यवस्था में बदलाव करने से उत्तम परिस्थितियां बनेंगी। सहयोगियों और कर्मचारियों की मदद से जरूरत अनुसार कार्य चलते रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम नियत समय पर पूरे कर लें, वरना उच्चाधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। पति पत्नी के बीच व्यक्तिगत कारणों से नोकझोंक हो सकती है, लेकिन जल्दी ही परिस्थितियां संभल भी जाएंगी। आज अधिकतर समय व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्य पूरा करने में व्यतीत हो जाएगा। आय को रुका हुआ कोई स्रोत पुनः शुरू होने से राहत मिलेगी। विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति सजग रहेंगे। मेहनत के अनुकूल परिणाम भी हासिल करेंगे। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने के बजाय अपने कार्यों में ध्यान दें। इस समय व्यर्थ आवाजाही से बचना होगा, क्योंकि इससे समय और पैसा व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। व्यवसाय में प्रभावशाली और उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे मंदी होने के बावजूद व्यावसायिक गतिविधियां बेहतर रहेंगी। किसी भी सरकारी कार्य को करने से पहले उसके बारे में उचित जानकारी लेना जरूरी है। वैवाहिक जीवन सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। किसी मित्र के साथ बात करते समय मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने से मनोबल बढ़ेगा। बेहतर काम करने का प्रयास रहेगा। कोई निर्णय लेते समय पहले उचित विचार विमर्श अवश्य करें, इससे आपको और अधिक सफलता मिलेगी। किसी बनते हुए काम में रुकावट आने से आपका कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है। धैर्य और संयम रखें। उचित समय का इंतजार करें। युवाओं को अपने करियर के लिए लापरवाही नहीं करनी है। अगर कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने की सोच रहे हैं
तो समय अनुकूल है। ऑफिस में अपने सहयोगी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। बीमा, शेयर्स आदि गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी और इनकम भी बढ़ सकती है। दिन भर की व्यस्तता के बाद परिवार के साथ समय व्यतीत करने से आपकी सारी थकान उतार जाएगी। गलत संबंधों से दूरी बनाकर रखें। आज परिस्थितियां आपके लिए अप्रत्याशित लाभ उत्पन्न कर रही हैं। अगर कोई कोर्ट केस संबंधी मसला चल रहा है तो आज उसका फैसला आपके हक में हो सकता है। किसी राजनैतिक व्यक्ति से आपको उपलब्धि भी हासिल होने वाली है। समय अनुसार खुद में परिवर्तन करें, लेकिन मन में कुछ अनहोनी जैसी आशंका होने से भय रहेगा, लेकिन ये मात्र आपका भ्रम ही है। इसलिए अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। युवा अपने प्रोजेक्ट को लेकर दुविधा में रहेंगे। व्यवसाय में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने पेपर वर्क को सावधानी पूर्वक करे, क्योंकि इस समय गड़बड़ी होने की आशंका बन रही है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम संबंध रोमांटिक ही रहेंगे। घर में धार्मिक आयोजन की योजना बनेगी। आपका आत्मविश्वास और काम के प्रति समर्पण आपको सफलता प्रदान करेगा। घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने में आपका योगदान रहेगा। स्फूर्ति और प्रसन्नता बनी रहेगी। अनुकूल परिणाम हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए व्यर्थ के घूमने फिरने और दोस्तों के साथ समय नष्ट न करें। बजट से अधिक व्यय होने से चिंता रह सकती है। आज व्यवसाय में किसी नए कार्य का कोई निर्णय न लें, क्योंकि एक गलत निर्णय आपके लाभ को हानि में बदल सकता है। शेयर्स के कार्यों में भी पैसा न लगाएं। नौकरी में अधिकारियों के साथ कुछ अनबन की स्थिति बन सकती है। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। सावधान रहें, क्योंकि इसका असर आपके दांपत्य जीवन पर होगा। दिन मिले जुले प्रभाव वाला होगा। परेशानियां आएंगी, लेकिन समाधान भी मिलते जाएंगे। अगर संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो घर के वरिष्ठ लोगों की मदद से हल करने का प्रयास करें। इससे बात बन सकती है। ध्यान रखें कि आपके सरल स्वभाव का कुछ लोग नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अपनी योजनाओं और गतिविधियों को किसी के साथ शेयर न करें। थोड़ा स्वार्थी बनना जरूरी है, वरना दूसरों की वजह से आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। अभी व्यवसाय से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल नहीं है, इसलिए वर्तमान कार्यों पर ध्यान दें। शेयर्स, सट्टा आदि से ताल्लुक रखने वाले लोग सावधान रहें। ऑफिशियल मामलों में अधिकारियों के साथ वाद विवाद न करें। जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग रहेगा। आपसी संबंध भी सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। कुछ लोग आपके प्रति अफवाहें फैला सकते हैं, लेकिन आप परवाह न करके अपने कार्यों में लगे रहें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। किसी मनोरंजन स्थल पर घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। आलस और जल्दबाजी जैसी नकारात्मक आदतों में सुधार करना जरूरी है। नजदीकी संबंधियों के साथ व्यवहार करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करें। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए लापरवाही न बरतें और उचित इलाज लें। व्यावसायिक स्थिति में सुधार आएगा और काम निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे। आर्थिक स्थिति भी पहले से और बेहतर होगी। ऑफिस में अपने कार्यों को समय पर निपटा लें, अन्यथा उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। आज दिन भर कई गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। आप अपनी समझदारी से किसी समस्या का समाधान पाने में सक्षम रहेंगे। निकट संबंधियों के साथ समय व्यतीत करने से आपसी संबंध और अधिक मजबूत होंगे।